हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज रिचा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने इस वीडियो में मैं पेल्विक का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपको पेल्विक का पार्ट 1 देखना है तो मैंने उसे अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आज हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट 2 में हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनाटॉमिकली पेल्विक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद इनलेट और आउटलेट का डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे, लैंडमार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा पेल्विक जो होती है वो कितने टाइप की होती है, कितने लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पेल्विक के पार्ट 2 में मैंने रखा है, ताकि अलग अलग, क्योंकि पेल्विक एक बहुत बड़ा पोर्शन है और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम एक साथ कवर अप नहीं कर सकते और ना ही याद रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखने के लिए, आप लोगों के इजी बनाने के लिए, क्योंकि मेरा काम ही है आप लोग के लिए एक ऐसा वीडियो बनाना जो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहे, हेल्पफुल रहे और याद करने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना पेल्विक का पार्ट। तो अब हम देखेंगे कि पेल्विक कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है। द पेल्विक इज एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू फास्ट पेल्विक एंड ट्रू पेल्विक। यानी कि अगर हम एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो पेल्विक जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक है फास्ट पेल्विक और एक है ट्रू पेल्विक, ठीक है। तो यहाँ पर हम फास्ट पेल्विक में क्या देखेंगे, इट फॉर्म्ड बाय द इलियाक पोर्शन ऑफ द इनॉमिनेटेड बोन। यानी कि ये किससे मिलकर बना होता है, जो इलियाक पोर्शन होता है, यहाँ जहां पे इलियाक बोन होती है वहां पे जो इनॉमिनेटेड बोन्स होती हैं उससे मिलकर ये बना होता है फर्स्ट पेल्विस। और इसका जो काम होता है वो क्या होता है, इट ओनली फंक्शन इज टू सपोर्ट द enlarged यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस बड़ा होता है, यानी कि जब उसकी साइज बड़ी होती है तो उसको सपोर्ट करने का काम किसका होता है, फर्स्ट पेल्विस का होता है। अब हम क्या देखेंगे, ट्रू पेल्विस। यानी कि ट्रू पेल्विस क्या होता है और किससे मिलकर बना होता है, इट फॉर्म्स द कैनाल थ्रू विच द फीटस हैज टू पास, ठीक है। जो ट्रू पेल्विस होता है वो क्या बनाता है, एक कैनाल बनाता है। कैनाल मतलब एक रास्ता होता है, ठीक है, जिसके थ्रू फीटस क्या होता है, पास करके आउटर वर्ल्ड में आता है। यानी कि उसकी डिलीवरी होती है फीटस की उस कैनाल के थ्रू, और उस कैनाल को फॉर्म कौन करता है, ये ट्रू पेल्विस फॉर्म करता है। अब इट इज फॉर्म्ड बाय द सिम्फाइसिस ट्यूबिस। ये जो ट्रू पेल्विस होता है इसको कौन बनाता है, सिम्फाइसिस ट्यूबिस के थ्रू इसका मेडअप होता है, यानी कि ये बनता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि ट्रू पेल्विस जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है। तो जो हमारा ट्रू पेल्विस होता है वो दो कैविटी में डिवाइड होता है, एक इनलेट कैविटी होती है और एक आउटलेट कैविटी होती है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इनलेट के बारे में। जो इनलेट होता है इट इज अ ऑलमोस्ट राउंड इन शेप। जो इनलेट होता है वो कौन शेप में होता है, राउंड इन शेप में होता है। और द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पेल्विस इज फॉर्म्ड बाय लैंडमार्क्स। यानी कि जो राउंड इन शेप की बात हम कर रहे हैं, ये किसका सर्कमफ्रेंस हो गया, पेल्विस का। ये कितने लैंडमार्क से मिलकर बना होता है, टोटल 9 लैंडमार्क से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लैंडमार्क क्या है हमारा, सैक्रल प्रोमिनेंटरी, यानी कि जहां पे सैक्रम होती है उसका जो अपर पार्ट होता है सबसे, उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रम प्रोमिनेंटरी। उसके बाद आला और विंग्स होता है। नेक्स्ट होता है सैक्रोइलियाक जॉइंट। उसके बाद होता है इलियोपेक्टिनल लाइन, फिर इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। नेक्स्ट जो होता है वो सुपीरियर रेमे होता है। अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक बोन, ठीक है, जो प्यूबिक बोन होती है उसका अपर बॉर्डर और पेक्टिनल लाइन होती है। उसके बाद क्या होता है, अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। यानी कि ये टोटल 9 लैंडमार्क्स होते हैं जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, इनलेट में प्रेजेंट होते हैं। और जो क्या मिलकर बनाते हैं, पेल्विस का सरकमफ्रेंस, यानी कि उसका जो एक स्पेस होता है वो मिलकर बनाते हैं। और ये किसके अंदर आता है, इनलेट के अंदर आता है। इनलेट के बाद अब हम आउटलेट के बारे में पढ़ेंगे। और इनलेट और आउटलेट दोनों ही किसके पार्ट होते हैं, ट्रू पेल्विस के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए पेल्विस है हमारा ये, ठीक है। इनलेट क्या होता है, इनलेट का जो सरकमफ्रेंस होता है पेल्विस का वो रेगुलर होता है, यानी कि पूरे एक साइज का होता है। लेकिन जो आउटलेट का सरकमफ्रेंस होता है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा भी है आउटलेट का, द लोअर सरकमफ्रेंस इज ट्रू पेल्विस। यानी कि ये जो ट्रू पेल्विस है इसका जो लोअर सरकमफ्रेंस होता है वो कैसा होता है, इज वेरी इरेगुलर होता है, ठीक है। यानी कि ये जो ऊपर वाला होता है ये हमारा इनलेट होता है ट्रू पेल्विस का, और जो इरेगुलर स्पेस होगा हमारा वो क्या होगा, आउटलेट होगा। अब हमने ट्रू पेल्विस के इनलेट और आउटलेट के बारे में पढ़ लिया।
नेक्स्ट हमें पेल्विक के डायमीटर के बारे में पढ़ना है कि पेल्विक में कितने डायमीटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और डायमीटर में भी हम इनलेट और आउटलेट, ठीक है, दोनों के डायमीटर्स के बारे में। अब हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पेल्विक डायमीटर के बारे में, ठीक है। पेल्विक डायमीटर में क्या है हमारा, सबसे पहले डायमीटर ऑफ इनलेट, यानी कि हम इनलेट के यानी कि ट्रू पेल्विस के इनलेट के डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इनलेट का डायमीटर होता है वो टोटल 3 होता है, ठीक है, 1 2 3, जिसमें से हम अभी फर्स्ट डायमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फर्स्ट डायमीटर में भी 3 डायमीटर होते हैं, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट और ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, और एक और हमारा और होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके इनलेट के डायमीटर के फर्स्ट वाले डायमीटर के बारे में अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डायमीटर हमारा कौन सा है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है और कितने सेंटीमीटर का होता है, तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द सैक्रल प्रोमिनेंटरी टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये सैक्रल प्रोमिनेंटरी से यानी जो सैक्रम होता है उसके अपर बॉर्डर से लेकर कहाँ तक, सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होता है। और कितने सेंटीमीटर होता है, 11 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इनलेट का फर्स्ट डायमीटर। अब इनलेट के फर्स्ट डायमीटर के अंदर भी 3 डायमीटर हैं, ठीक है। आप आराम से अगर देखेंगे, सोचते चलेंगे और याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली जो लोगों को पता होता है ये सिर्फ यही पता होता है कि इनलेट में 3 डायमीटर होते हैं, लेकिन ये जो इनलेट के फर्स्ट डायमीटर में 3 डायमीटर होते हैं इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो आप इधर आराम से क्लियर से देख लीजिएगा, रिलैक्स होके पढ़िए, ठीक है। तो जो इनलेट के फर्स्ट डायमीटर के अंदर जो 3 डायमीटर हैं उसमें से फर्स्ट डायमीटर कौन सा है, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट उसको हम बोलते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, दिस इज मीजर्ड, यानी कि कहाँ से मीजर किया जाता है, कहाँ से नापा जाता है, तो ये सैक्रल प्रोमिनेंटरी से लेकर अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये सैक्रम प्रोमिनेंटरी से लेकर के यानी कि सैक्रम का ऊपर वाला पार्ट होता है वहां से लेकर के अपर मोस्ट बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है उसका जो अपर बॉर्डर होता है वहां तक, ठीक है, इसका मेजरमेंट किया था। और कितना होता है ये, 12 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और इसी में जो दूसरा है वो कौन सा है डायमीटर, ऑब्स्ट्रेक्टिकल कॉन्जुगेट उसको हम बोलते हैं। तो ऑब्स्ट्रेक्टिकल कॉन्जुगेट कहाँ से कहाँ तक होता है, ये सैक्रल प्रोमिनेंटरी से लेकर के इनर मार्जिन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, यानी कि समझ लीजिए अगर ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है तो ये जो है हमारा फर्स्ट वाला बॉर्डर सैक्रल प्रोमिनेंटरी से, ये हमारा होगा एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। उसके जो इनर मार्जिन पे हमारा आएगा यानी कि समझ लीजिए बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रेक्टिकल कॉन्जुगेट हम बोलेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट डायमीटर था यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का हमने 2 पहले से ही हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड हमारा कौन सा था, इंटरनल कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इंटरनल कॉन्जुगेट डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है, सैक्रल प्रोमिनेंटरी से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होता है, जो कि कितना सेंटीमीटर होता है, 13 सेंटीमीटर होता है। तो ये हमारा इनलेट का जो फर्स्ट डायमीटर था वो कंप्लीट हो गया है। और फर्स्ट डायमीटर में कितने डायमीटर थे, 3, वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनलेट का जो सेकंड डायमीटर है यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ट्रांसवर्स डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है, इट डिस्टेंस बिटवीन का मतलब होता है क्या, बीच, द 2 फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द पेल्विक ब्रिम, यानी कि जो अंदर थोड़ा सा धंसा हुआ पार्ट होता है ना पेल्विक ब्रिम, ये वाला, ठीक है। ट्रांसवर्स ऐसे होगा तो हम जो सबसे फारदेस्ट यानी जो सबसे अंदर वाला पार्ट होगा वहां से लेकर के और इधर तक का, कहाँ तक का, ओवर द इलियोपैक्टिनल लाइन तक हम डायमीटर को मेजर करेंगे, जो कि हमारा कितना होगा, 13 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा इनलेट का थर्ड डायमीटर है वह है ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है, सैक्रोइलियाक जॉइंट से लेकर के और उसके अपोजिट साइड पे इलियोपैक्टिनल एमिनेंस तक हम इसको मेजर करते हैं, जो कि कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। और ये राइट और लेफ्ट, क्योंकि राइट से चेक करेंगे तो भी इधर बोथ साइड पे दोनों ही जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको हम राइट और लेफ्ट दोनों काउंट करते हैं, दोनों कितना आता है हमारा, 12 सेंटीमीटर आता है। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे,
आउटलेट का डायमीटर देखेंगे, ठीक है। उसमें भी हमारे कितने डायमीटर होते हैं, 3 डायमीटर। इनलेट के डायमीटर के बाद अब हम आउटलेट का डायमीटर देखेंगे। तो आउटलेट के डायमीटर में भी 3 डायमीटर होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, ट्रांसवर्स डायमीटर, फिर है हमारा ऑब्लिक डायमीटर, ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है इट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, यानी कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस हमारी बीच में होती है ना, ऐसे उसके लोअर बॉर्डर से लेके कहाँ तक होता है, सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट तक होता है, ठीक है। सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट तक होता है, जो कितना होता है 13 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद हमारा आता है ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है, 2 स्क्वायर स्पाइन, यानी कि जो हमारी बोथ ऑफ द साइड पे स्क्वायर स्पाइन होती है वहां तक का हम मेजरमेंट करते हैं दोनों के बीच में। उसका कितना मेजरमेंट आता है हमारा 11 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट हमारा ऑब्लिक डायमीटर। तो ऑब्लिक डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है, नो फिक्स पॉइंट, ठीक है। इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि हम कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। इसको हम मेजर अगर करते भी हैं तो फोरामेन ऑब्टूरेटर से, यानी कि फोरामेन ऑब्टूरेटर होता है उसके मिड पॉइंट से लेकर सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट तक इसका हम मेजरमेंट करते हैं, जो कि कितना होता है हमारा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है हमारा वो पेल्विस कितने टाइप की होती है, यानी कि जो हमारे पेल्विक का शेप होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो मेनली यहाँ पे 4 टाइप्स है। जैसे फर्स्ट क्या है, गायनेकॉइड पेल्विस, ठीक है। गायनेकॉइड पेल्विस किस शेप की होती है, राउंड शेप की होती है, ठीक है। एकदम बढ़िया मस्त राउंड शेप का होगा और प्रेगनेंसी के लिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे अच्छी पेल्विस ये मानी जाती है, यानी कि सुटेबल पेल्विस होती है ये प्रेगनेंसी के लिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एंड्रॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस किस शेप की होती है, हार्ट शेप की होती है। उसके बाद आता है हमारा एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस किस शेप की होती है, लॉन्ग ओवल शेप की होती है। ओवल शेप यानी कि ये शेप, जैसे आपने एग देखा है अंडा वैसे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लेटिप्लॉइड पेल्विस, ठीक है। प्लेटिप्लॉइड पेल्विस किस शेप की होती है, हमारी किडनी शेप की होती है। सबसे सुटेबल जो पेल्विस हमारी मानी गई है डिलीवरी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, वो कौन सी है, गायनेकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट जो है हमारा वो लिगामेंट्स के बारे में है कि पेल्विक में कितने लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है सैक्रोइलियक लिगामेंट, ठीक है। तो सैक्रोइलियक लिगामेंट कहाँ किसके और किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, वो सैक्रम और इलियम के बीच में प्रेजेंट होता है। लिगामेंट्स का काम होता है ऑर्गन्स को होल्ड रखना, एक दूसरे से जोड़ के रखना, ठीक है, अपनी प्लेस पर रखना, होल्ड करने का काम होता है मेनली किसका, लिगामेंट्स का हमारा, ठीक है। जो नेक्स्ट लिगामेंट है वो है हमारा सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट, ठीक है। जैसे आप नाम से ही समझ जाते हो कि सैक्रोकॉक्सियल है, तो ये किसके किसके बीच में होगा, सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, किसके किसके बीच में, सैक्रम टू स्कियल स्पाइन, यानी कि सैक्रम से लेकर स्कियल स्पाइन तक कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट होता है, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है। तो जो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक बीच किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है, सैक्रम टू इस्कियम ट्यूबरोसिटी, ठीक है। ट्यूबरोसिटी, इस्कियम ट्यूबरोसिटी भी लिख सकते हैं या इस्कियल ट्यूबरोसिटी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा इंटरप्यूबिक लिगामेंट, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, टू प्यूबिक बोन, यानी कि जो हमारा प्यूबिक बोन होता है, ठीक है, इन बिटवीन 2 प्यूबिक बोन के बीच में हमारा कौन सा प्रेजेंट होता है, एंटर प्यूबिक बोन। तो यहाँ तक हमारा पूरा पेल्विस का लिगामेंट था, ठीक है। तो पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था, एनाटॉमिकली पेल्विक जो है हमारा वो कितने पार्ट में डिवाइड है, इनलेट क्या है, आउटलेट क्या है, ट्रू पेल्विस क्या है, फॉल्स पेल्विस क्या है, ठीक है। लैंडमार्क्स कितने प्रेजेंट होते हैं, इनलेट का डायमीटर कितना था, आउटलेट का डायमीटर कितना था, कितने टाइप की पेल्विस प्रेजेंट है, और लास्ट में हमने क्या देखा, लिगामेंट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो ही वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।